और साथियों, ये साले बाप बेटे इस नागन की लाश पर आंसू बहा रहे हैं। इसकी लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो ताकि इसकी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खा जाए। अरे बेटे बेचारी हो, लाश को दे दो बच्चा, घबराओ, लाश को दे दो, मेरी पत्नी की लाश को बर्बाद है भैया। ओ राम राम सर। ये तुमने क्या कर दिया? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? अकेले हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? दुश्मनी? मेरी दुश्मनी क्या है राका? मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ, और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम क्या? अगर चाहो राका लिख दो हवेली, अगर चाहो राका और तेरे हाथ जोड़ो मुझे रात का। और जरा याद कर पापी, तू उसे जरा याद कर पापी, तू उस घड़ी को और मिटाया था कोई से किसी तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, और भूला दूंगा तेरी सभी है राका, वाकई में मैं खूनी हूँ, पापी हूँ, लेकिन राका मुझ पर रहम कर दो, मेरी हिंदू को माफ कर दो राका। रहम? मैं छूटता हूँ। रहम तीर में है, रहम तलवार की धार में है।
लेकिन राका के अंदर तेरे लिए रहम नाम की चीज नहीं। नहीं राका, मुझे माफ कर दो राका, मुझसे भूल गई। हाँ, एक मौका दूंगा। अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त ये होगी कि अगर भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो मेरी बंदूक की गोली का निशाना बनी होगा। मुझे बचा लो पिताजी, बचा लो पिताजी। नहीं मेरे लाल, कोई फायदा नहीं है। ये डाकू रॉबर ऐसे होते ही हैं। इन लोगों का हार्ट स्टोन होता है, क्रूएल होते हैं, वीक टाइप के होते हैं। तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को भी मारेगा, क्योंकि हम एक मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं। कोई असला मेरे पास नहीं है। तू अपनी जान बचा, मैं इसको देखता हूँ। मैं तेरे को जाए नहीं जो प्रयास है। मेरे को मार, मेरे बेटे को क्या मारेगा तू? मार। अरे हे राना, मैं खड़ा हूँ, मार। दर्द हो रहा है, औलाद है, मार, मैं खड़ा हूँ। दर्द हो रहा है। और साथियों, ये नागराज भाग रहा है, ये भाग रहा है। जाओ, नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक। मेरे हाथ काट दो भैया। घबराओ नहीं, मेरे हाथ। खेल तो अब शुरू हुआ है। और तरफो चिल्लाओ। मुझे बचा लो पिताजी, अरे पिताजी मुझे बचा लो। अरे बाबू, ये लोग मुझे पानी बनाने का मुझे पिताजी, मालिक मेरे बेटे को बचाओ भैया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बेटा मैं बताऊं, इधर देख, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, गरीबों के ऊपर उठते थे, बहन बेटियों की तरफ बढ़ते थे। इसे तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए हैं। तेरा बेटा अपाहिज हो गया, जानवर बन गया। अपने हाथ से न एक टुकड़ा रोटी अपने मुंह में डाल सकता है, ना अपने हाथ से पानी पी सकता है, ना तो किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। क्या बना दिया? सुनो मेरी बात को, तेरे जानिब से राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहा, मारने सबको राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहा, मारने सबको रखा महल आ गया।
अब बताओ कि तेरे बेटे के तो दोनों हाथ काट लिए, तेरा छोटा बेटा कहां है? तेरे छोटे बेटे के दोनों पैर काटूंगा। तभी तो आत्मा को शांति मिली रहना। काश रिवॉल्वर होती तो मैं बताता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला, बहुत ठीक। मेरे जवान बेटे के दोनों हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। हाँ। अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता। क्या करेगा? मार डाल मेरे को। देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे का पता ना बताया क्या करेगा? तो याद रखो, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि सोनापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वही राणा है या कि दूसरा। अरे मौत का सिकंदर, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने से मेरे घर का बंटा ढार कर दिया। अब जानता हूं, नहीं बताऊंगा क्या करेगा। अरे मारने वाले सुनो तुम्हारी आवाज कहां जा रही है? पीछे तो मुड़ कर खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़ कर वो जमींदारी रहता मेरी निगाह ये वो शैतानीन है जो मेरे बंदूक की गोली, मेरे बंदूक से गोली निकलने से इनकार कर दिया। इसका मकसद ये है, और है शैतानीन। तू हवेली की रखवाली कर रही है, हवेली की रखवाली कर, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे का पता बताए। जब तक इसके छोटे बेटे मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राखा खाली बिखर नहीं जाएगा। कौन मारेगा मंजीत को? मार डालूंगी तुझे। तू मारेगा मंजीत को? राका, अभी तक तो मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू मारेगा मंजीत को, उससे पहले कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे राणा को बचाएगी। मैं भी देखती हूँ कि तेरी बंदूक में कितनी ताकत है कि जो राका का सीना छल्ली कर देगा। अब तू नहीं बच पाएगा, तुझे कोई नहीं अब तुझे तो मैं मार डालूंगी राका। अरे साथियों, अबे भागो, भागो, ये शैतानी, ये शैतानी लोग। मारो
मार देगा उससे पहले मैं उसे चबा जाऊंगी, उसका खून पी जाऊंगी। ओ बेटी, तुम्हारी ये बुलंद आवाज और ये खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरा कलेजा कांप रहा है। उन जालिमों से आज इस बूढ़े जमींदार की जान को बचाने वाली कौन हो बेटी? ऐसे ही शक्ल तो मैंने ख्वाब में देखा था, कहीं तुम वही तो नहीं हो? कौन हो? न घबराओ बापू। बापू किसको बोल रही है? बहू तुम्हारी, न घबराओ बापू, बहू न घबराओ बापू, बहू बेटी, तुझे तो बतलाया गया था कि जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है, तो ये तेरी कैसी हालत, ये सब कैसा मैटर है बिटिया? बाबूजी, क्या इससे बात पूछने से पहले एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओ? ये क्या बोल रही है तू? हाँ, तो हमारी बिटिया है। बापू, मेरे लाल, बिटिया। मत घबराओ बाबू, मत घबराओ। किसी भी जंजीर में इतनी ताकत नहीं जो आपको रोक ले। मैं इसे तोड़ दूंगी बाबूजी, मत घबराओ, मैं तोड़ दूंगी। बाबू, बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो फिर मेरी लाभ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी गोद में आ, मेरे सीने से लग जा बिटिया, मैं मर जाऊंगा।